अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम बात करेंगे रिसेंटली एफआईए के अंदर डिफरेंट पोस्ट्स आई हुई थी और पाकिस्तान के जैसे मामला चल रहे हैं, जॉब क्राइसिस है, 1,50,000 से ज़्यादा जॉब्स जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से इसको ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर एफआईए जैसी जॉब्स का आना एक खुशनुमा चीज़ है। ऐसे लोग जो मुसलसल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो भी एक वो ध्यान में लग जाते हैं। लेकिन इश्यू ये है कि हुकूमत वक़्त ने हर तरह से लूटने का एक सामान बाँध रखा है, जिसमें एफआईए में अब एप्लीकेशन की जो फ़ीस है, वो ₹2000 रख दी गई है। लास्ट टाइम जब एफआईए में सीट्स थी, तो टोटल जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था, वो तकरीबन 5 लाख थे। ये मुझे मेरे जो साबका दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने ही मुझे बताया, वैसे मुझे कन्फर्म नहीं है। चूँकि लास्ट टाइम इसकी फ़ी नहीं थी, इस दफ़ा उन्होंने अगर फ़ीस रखी है तो इकट्ठी ही ₹2000 रख दी, ये एक ज़्यादती है। पहले ही जॉब का इतना क्राइसिस है, बेरोज़गारी है, लोग कमज़ोर हैं, मिडल क्लास की कमर टूट गई है। इसके बावजूद ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ₹2000 फ़ीस मेरे समझ में नहीं आती। अब एक बंदा है जो जिसने सब इंस्पेक्टर के लिए एफआईए में अप्लाई करना है, या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी अगर उसने अप्लाई करना है, तो उस बंदे का बेचारे का तो ₹4000 चला गया। और इसको अभी कोई पता नहीं कि उसने टेस्ट पास करना है, इंटरव्यू तक पहुँचना है, सिलेक्ट होना है या नहीं होना है। तो ये एक ज़्यादती है। बहरहाल क्या कर सकते हैं, पहले भी हम ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, मज़ीद भी करेंगे। हम अपने असल जो फ़ोकस की तरफ आते हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं और कैसे ये सीट जो है वो अपने हक में निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो रफ़्तार है रीडिंग की, वो तेज़ होनी चाहिए। रीडिंग की रफ्तार कैसे तेज़ करनी है, आप अपनी हैबिट बना लें और रोज़ाना की बुनियाद पे आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, और अगर वो न्यूज़पेपर इंग्लिश में होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो अपने घर में लगवा लें, ऑफ़िस में लगवा लें। अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो तकरीबन 10 बजे इंटरनेट के ऊपर वो अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से देखें, साथ में एक कागज़ रखें, रजिस्टर रखें, पेंसिल रखें। जो भी आपको मुश्किल लफ़्ज़ लगता है, आप साथ-साथ वो मुश्किल लफ़्ज़ लिखें, मोबाइल से डिक्शनरी में से उसका सेंस, मानी, मुतरादिफ जो भी आप सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह वो साथ-साथ लिखते जाएँ। आप देखेंगे आपको एक दिन वो न्यूज़पेपर तकरीबन सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के बाद आपके पास 12-14 लफ़्ज़ जो है वो नए लफ़्ज़ इकट्ठे हो जाएँगे। अगर आप पूरा महीना लगाएँगे तो ये आपके तकरीबन कह लें कि अगर रोज़ की हम एवरेज 10 की लगा लें, तो 1 महीने बाद आपके पास 300 वर्ड्स जो हैं वो नए हो जाएँगे। और अगर आप इसकी रफ़्तार थोड़ी-सी तेज़ करें तो ये मज़ीद भी अच्छा हो सकता है। इससे आपकी रीडिंग हैबिट, वोकैब्युलरी, आपके टेंसेस, आपकी इंग्लिश जो है वो रीडिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने का जो टाइम है वो आपका स्पीड अप हो जाता है। सेकंड, आपने क्या करना है कि आप ओल्ड पेपर पीपीएससी या एफपीएससी कोई भी बुक ले लें जो भी आपके टेस्ट को ज़्यादा बेहतर लगती है और ज़्यादा सूटेबल है, जो अपडेटेड हो, नई हो, जिसमें नए जो पेपर शामिल हो ताकि आपको ट्रेंड का पता चल सके। आप उस पेपर में से रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ़ 2 पेपर आपने सॉर्ट आउट करने हैं, साथ में अपना लैपटॉप रखना है, साथ में अपना कोई भी रजिस्टर वगैरह रखना है। आपने उस दोनों पेपर्स को पहले तो एक लंबी जो ट्रैक के अंदर एक तरतीब के साथ पूरे 2 जो भी आपके पेपर्स हैं, 200 एमसीक्यूज़ हैं, उसको सॉर्ट आउट करना है। और उसके बाद आपने दोबारा उनको एक दफ़ा रिपीट करना है। जब आपने दोबारा रिपीट करना है तो आपके जो 4 एमसीक्यूज़ होते हैं, आपने जो दूसरे एमसीक्यूज़ हैं, उनको भी साथ-साथ सर्च करते जाना है। अपने हाथ में लेड पेंसिल रखें, जो थोड़ी बहुत मुनासिब उनके ऊपर आप कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, वो भी आप साथ-साथ लिखते जाएँ। और अगर आप टैगिंग करें, फ्लैगिंग करें, साथ-साथ वो जो रंगीन पेपर्स होते हैं छोटे-छोटे, उसके ऊपर चीज़ों को कांसेप्ट लिख के साथ रखें। अब जब आप देखेंगे, जब आप रोज़ के ये 2 पेपर सॉर्ट आउट करेंगे, इसी मेरे बताए हुए तरीके से, तो ये आपके कह लें कि 800 एमसीक्यूज़ 1 दिन में प्रिपेयर होते हैं। आपको पहले हो सकता है पहले जो आपको 10-12 दिन जो है वो इन 2 पेपर को सॉर्ट आउट करने में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी रफ्तार तेज़ होगी, ये टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप ये दोनों पेपर सॉल्व करेंगे, आपके 800 एमसीक्यूज़ तैयार होंगे। अगर 1 महीना आप ऐसे आप कर लेंगे, तो 1 महीने के बाद 800 ज़रब 30, आपके पास 24,000 एमसीक्यूज़ प्रिपेयर होंगे। लेट्स सपोज़ अगर इन 24,000 एमसीक्यूज़ में से आपके माइंड जो है वो 15,000 से 20,000 एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर लेता है, तो आप 60 वाली लाइन से 60 प्लस वाली लाइन में आ जाते हैं। अब 60 प्लस वाली लाइन में आने के बाद अगर आपने इससे आगे जाना है,
तो फिर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर नई चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। जो पेपर सेटर जो है वो ट्रेंडिंग के लिहाज से होती है, वो पिछले जो लेटेस्ट पेपर्स होते हैं उसके मुताबिक चेक किया जाता है कि आजकल पेपर जो सेटलर है उसका रुझान किस साइड पे, उन चीज़ों को फिर चेक किया जाता है। जो करंट अफेयर होती है रोज़ाना की बुनियाद पे उसको देखा जाता है। डिफरेंट जो बुक्स हैं फिर उसको भी खंगाला जाता है, जिसके मैं आपको एक और बुक सजेस्ट कर देता हूँ। इंसाइक्लोपीडिया अपडेटेड नया लेना है आपने, उसको आपने डिटेल एक दफ़ा पढ़ लेना, उससे चीज़ों के जो कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाते हैं। फिर अपने न्यूज़पेपर आप इंग्लिश के साथ साथ एक आध उर्दू न्यूज़पेपर भी पढ़ें और उसको डिटेल्ड पढ़ें, ताकि जो नई चीज़ें हो रही है, कुछ साइंस पेज पढ़ें, कोई स्पोर्ट्स पेज पढ़ें, उससे क्या होगा कि आपकी जो नई चीज़ें हैं वो भी अपडेट होंगी, आपका नॉलेज जो है वो बढ़ता जाएगा। आप इंशाल्लाह इस प्रोसेस से रिटर्न ज़रूर पास किया करेंगे। रिटर्न के बाद फिर आगे जो वाला प्रोसेस है वो तो फिर इंटरव्यू और दूसरा प्रोसेस है वो तो सेपरेट है। फर्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी है वो 100% आपका रिटर्न क्लियर करना ही होनी चाहिए, और रिटर्न क्लियर करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। जो बंदा थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, फोकस और मेहनत करे उसका हो जाता है। हाँ, आजकल जॉब क्राइसिस के लिहाज से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी जॉब कर रहे हैं, साथ में कारोबार कर रहे हैं। तो आप अपना जो टाइम है वो 2-3 बजे के बाद भी ये 3-4 घंटे अगर आप देंगे तो आप ज़रूर इस एफआईए के अंदर ज़रूर अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कमेंट बॉक्स में जवाब देने की, लेकिन समटाइम मैं वेट करता हूँ तो 10-12 क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाए, मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर फिर सारे वो जवाबात दे देता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल हर बंदे को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।